इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है जहां पीओके में सेना और शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जेएसी ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त लोग आ चुके हैं। महंगाई, सैन्य क्रूरता के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकायदा सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी है, ये भी खबर इस वक्त मिल रही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, लगातार जो पीओके है वहां पर लोग इसी तरह सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। सेना के खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब चक्का जाम किया जाएगा, इसका ऐलान हो चुका है। शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग हैं। अगर आप गूगल क्रोम से लोन ऐप डाउनलोड करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। पटना साइबर थाने में हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक युवक ने सस्ते लोन के झांसे में आकर ऐप को डाउनलोड किया और फिर बाद में साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग तक का शिकार हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित युवक ने बताया कि उसने गूगल क्रोम ब्राउजर के जरिए सस्ते लोन के चक्कर में एक लोन ऐप डाउनलोड किया था। ऐप इंस्टॉल करते समय उसने बिना पढ़े सभी टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार कर लिए। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए ऐप के माध्यम से उसे 2000 रुपए का लोन भी दिया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद उसकी पर्सनल तस्वीर जो गैलरी वगैरह में थी उसे AI के जरिए ऑफ स्क्रीन अश्लील बनाकर उसके घर वालों को भेजना शुरू कर दिया। ऐप के जरिए साइबर ठग के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस ने लोगों को सतर्क भी किया। बिना कपड़ों का फोटो अश्लीलता के साथ आपको भेजा जाता है। अब चूँकि आपका कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस लिया हुआ है तो आपके घर वालों को भी भेजता है, आपके दोस्त को भी भेजता है और लगातार धमकियाँ दी जाती है और फिर पैसे की वसूली की जाती है। साइबर पुलिस ने लोगों को सावधान किया कि ऐप को डाउनलोड करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को सावधानी से पढ़ें। ऐप वेरीफाई होने के बाद ही इंस्टॉल करें और गड़बड़ी मिले तो 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें। देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मरीज को आईसीयू में बेड नहीं मिलने पर यह पूरा मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा। इसी के बाद कोर्ट ने अस्पतालों के बेड के लिए शुरू किए गए ऐप के ऑडिट का अब आदेश दे दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मौजूद बेड की स्थिति की जानकारी देने वाले ऐप नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल की पोल खोल दी है। 11वीं कक्षा की छात्रा शुभान अली ने दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में ई सेवाओं के लिए एक ऐप की शुरुआत की थी, जिसके जरिए मरीज बेड की स्थिति जान सकते हैं। शुभान के परिवार ने भी बड़ी उम्मीद के साथ लोकमान्य अस्पताल का रुख किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिस्टम भी बीमार ही है। मैंने उस ऐप को डाउनलोड करा और उस पर देखा आईसीयू बेड, तो उस पे 2 आईसीयू बेड अवेलेबल दिखा रहे थे। तो हमने ये बात मेरी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा ने हॉस्पिटल में पूछी तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया। इस स्थिति का सामना करते ही छात्रा ने हाईकोर्ट में शिकायत दाखिल कर दी। भरी अदालत में इस ऐप की टेस्टिंग शुरू हुई तो दिए गए नंबर पर फोन नहीं उठाया गया, जिससे नाराज होकर अब कोर्ट ने अधिकारियों को अस्पताल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आ गया है। यहाँ घर में सो रहे पति पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के तार से फैले करंट के चपेट में आने से ये बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कूलर की ठंडी हवा में सो रहे पति पत्नी की मौत से पल भर में पूरा परिवार उजड़ गया और मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बिजली बोर्ड से निकला एक तार घर में रखे संदूक पर गिर गया, जिससे करंट फैल गया और उसी करंट की चपेट में कूलर भी आ गया, जिससे पति पत्नी की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये हादसा याद दिलाता है कि घरों में कूलर के करंट से बचाओ, ELCB लगवाएं, अर्थिंग चेक करें, वायरिंग और इंसुलेशन, प्लास्टिक बॉडी वाला कूलर लें, नंगे पैर स्विच वायर को न छुएं, डबल पोल स्विच का ही इस्तेमाल करें और समय समय पर इलेक्ट्रिक डिवाइस और वायरिंग की जांच करवाते रहें।